एवरीवन, वेलकम टू बी एडुकेट। सो गाइस, एमएचसीईटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम जो है इसके ऑफिशियल डेट्स तो आ चुके हैं। एग्जाम जो है 3 ईयर एलएलबी की होने वाली है 12th एंड 13th ऑफ मार्च को। अब हमारे पास बहुत कम समय बाकी है एग्जाम के लिए और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी आ रही है सीईटी सेल की तरफ से। तो इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो देखने वाले हैं। सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट देखेंगे कि आपको कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, बिकॉज हमारे पास सिर्फ एक ही महीना है प्रेपरेशन के लिए। तो अगर आपने प्रेपरेशन जो है बिल्कुल ही स्टार्ट नहीं करी है या आपने प्रेपरेशन जो है थोड़ी बहुत स्टार्ट करी है बट आपको टॉपिक वाइज वेटेज जो है वो नहीं पता है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज लिस्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है और उनका कितना वेटेज होता है एग्जाम में। ये सारी चीजें जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। प्लस मैं आपके साथ एक स्ट्रैटेजी भी जो है वो डिस्कस करूंगी। सो गाइस, इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले तो ये है कि फॉर्म फिलिंग का जो डेट है, रजिस्ट्रेशन डेट है, ये एक्सटेंड हो चुका है। पहले जो है 31 जनवरी लास्ट डेट था। अब इस डेट को एक्सटेंड करके 10 फरवरी जो है किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक फॉर्म फिलिंग नहीं किया हुआ है, फॉर्म सबमिट नहीं कर पाए, सर्वर डाउन था या उन्हें डेट्स के बारे में नहीं पता था या कोई डॉक्यूमेंटेशन में कंफ्यूजन था, जो भी है गाइस, डेट एक्सटेंड हो चुका है। अब ये डेट मिस आउट मत करना। 10 फरवरी लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग का। तो ये फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है फॉर्म फिलिंग करते वक्त, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाया हुआ है। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अब गाइस, ये जो है 3 ईयर की एंट्रेंस एग्जाम जो है, ये यहाँ पे बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है। तो अगर आप जो है कोचिंग देख रहे हो तो हमारी कोचिंग सेंटर्स जो है घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली में सिचुएटेड है। और अगर आप जो है सेल्फ स्टडी करना चाहते हो बुक्स, ई बुक्स से, या फिर आपको टेस्ट पैक चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो ये हमारे ऐप में अवेलेबल है। ऐप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। फॉर मोर डिटेल्स आप इस नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। सो गाइस, एग्जाम की जो डेट है अब बहुत पास है, एज वी कैन सी 12th एंड 13th मार्च है। तो अगर आपने प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं करी है अब तक, या आपको कुछ चीजें पता है कुछ चीजें नहीं पता है, तो बेसिक से जो है हम लोग समझ लेते हैं क्या 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 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम जो है पता होनी चाहिए कि एग्जाम जो है इंग्लिश और मराठी लैंग्वेज में होने वाली है। एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड होगी, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से कोई भी एक करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। एग्जाम में हर एक करेक्ट आंसर सिलेक्ट करने पे आपको 1 मार्क जो है वो मिलेगा, मतलब हर एक क्वेश्चन कितना मार्क कैरी करेगा, 1 मार्क कैरी करेगा। अब इसके लिए आपके पास जो है यहाँ पे एग्जाम में 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 150 मार्क्स के लिए। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके लिए जो टाइम है गाइस, सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट है। एंड लेट अस बी वेरी प्रैक्टिकल कि अगर 150 क्वेश्चन है, हमारे पास 120 मिनट है, तो क्या सारे क्वेश्चन हमें एक बार पढ़ने से आ जाएंगे? क्या सारे क्वेश्चंस जो है हमें एक बार ही जो है डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा? आंसर इज नहीं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको उस वक्त याद नहीं आया, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे हैं, आपको सोचने के लिए और समय लगेगा। तो वैसे भी हमारे पास 1 मिनट से कम का समय है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि हम प्रेपरेशन ही ऐसी करके जाए कि एक बार पढ़ के ही हमें सारी चीजें जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आ जाए। तो 150 क्वेश्चंस में से हमें ये मेक श्योर करना है कि हमें कम से कम जो है 120 से लेके 130 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें हम कॉन्फिडेंट है, हम बोल सकते हैं यार ये तो पक्का मेरा राइट ही जाने वाला है। और एग्जाम में हमें 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, बिकॉज इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है कि गलत आंसर जाने पे आपका मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो अगर आप टॉप लॉ कॉलेज से पढ़ना चाह रहे हो तो आपका टारगेट स्कोर जो है ये यूजुअली 125 में जो है हम बोलते हैं। बट बिकॉज हमें कुछ ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं, 2023 में गाइस, जब 2023 में एग्जाम हुई थी, तब 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये 65,000 प्लस बच्चों ने लिखी थी। और हर साल हमें देखने को मिलता है कि पिछले साल से एस्पिरेंट्स बढ़ते जाते हैं। इसीलिए आपका टारगेट 125 भी नहीं, 130 प्लस जो है होना चाहिए अगर आप टॉप लॉ कॉलेजेस जैसे कि जीएलसी और
आईएलएस को टारगेट कर रहे हो तो रिमेंबर ये एग्जाम जो है ये कंप्यूटर बेस्ड होगी, मतलब जितना जल्दी हो सके हमें उस आंसर्स को मार्क करना है और हमें एक अच्छी लॉ कॉलेज में जाना है, तो हमारा स्कोर भी बेहतर होना चाहिए। अब होता क्या है देखिए गाइस, लास्ट ईयर एस्पिरेंट्स जो है 2023 में एस्पिरेंट्स जो है कितने थे, 65,000 थे, बट सीट्स जो है ये कितनी थी, खाली 18,000 थी। अब ये 18,000 सीट्स या ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास जो सीट्स है उसके लिए 65,000 स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे हैं, तो क्या सारे बच्चों को सीट मिलेगी क्या? द आंसर इज नो। तो अगर हम एक अच्छी लॉ कॉलेज में जाना चाहते हैं, या अगर हमारा एम है कि जी हाँ हम लॉ परस्यू करना चाहते हैं, हमें एलएलबी डिग्री चाहिए, हम वकील बनना चाहते हैं, तो हमारा स्कोर जो है ये क्या होना चाहिए, अच्छा आना चाहिए। अब एग्जाम जो है गाइस इसमें आपको 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। लीगल को आप में 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जीके करंट अफेयर्स में से आपको 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश से आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरा पेपर जो है ये आपका हो जाता है 150 मार्क्स का। अब गाइस एक एक करके देखते हैं सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग का अगर हम देखें तो अल्फाबेटिकल, टेस्ट, एनालॉजी, सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए हो जाएगा नंबर लेटर सीरीज हो गया, सेटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स हो गया। इससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं, 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा मिसिंग नंबर, ब्लड रिलेशन से एक आधा सवाल आ जाता है, कोडिंग डिकोडिंग इंपॉर्टेंट होगा, डायरेक्शन सेंस से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक्स एंड कैलेंडर से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, और साइलोलिज्म ये टॉपिक से जो है 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी होते हैं इनइक्वालिटीज के ऊपर, इक्वेशन वेन डायग्राम, इसमें से ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक्स में से पूछा जाता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये जो इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ये हमें और ज्यादा अच्छे से क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद जो है इंग्लिश, इंग्लिश में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएगा वो है पैराजम्बल्ड एंड ऑर्डर ऑफ वर्ड्स, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो 10-10 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके अलावा आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, मैचिंग, फिलिंग इन द ब्लैंक्स, फिर पैसेज क्लोजिंग एक्सेट्रा ये जो है पूछे जाते हैं। फिर आपको पैसेजेस या सेंटेंसेस दिए जाएंगे जिसमें से आपको एरर स्पॉट करना है, जिसका वेटेज ऑलमोस्ट 6 मार्क्स तक का हो जाता है। उसके अलावा कुछ माइनर टॉपिक्स जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, मानियास, फोबियास एक्सेट्रा जो है आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्रिटिकल रीजनिंग, इसी में से 2-3 क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं, हार्डली 2 या 3 मार्क का होगा, जहां पे आपको स्टेटमेंट एंड अजम्पशन हो सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या आपको स्टेटमेंट दिया गया है और आपको किस पे रीच करना है, कंक्लूजन पे जो है वो रीच करना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज लीगल, जो 30 मार्क्स के लिए आता है, उसमें आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो जाएगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है ये जीके में भी इंडियन पॉलिटी का 1-2 क्वेश्चन जो है वो कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आपके लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फिर टॉर्ट्स इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, फैमिली लॉ के बेसिक चीजें हमें पता होनी चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स एंड मैगजीन्स जो है हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा लीगल जीके से भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई इंपॉर्टेंट जजमेंट है तो उससे भी हमें क्वेश्चंस जो है वो पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जीके करंट अफेयर्स पूरा 40 मार्क्स का पूछा जाता है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड मिसलेनियस जो है वो हो जाता है। ये हमारा होता है स्टैटिक जीके का पार्ट, ठीक है। उसके अलावा करंट अफेयर्स जो है वो पूछे जाते हैं। सो आइडियली हमारे लिए करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मई 2023 से लेकर के एग्जाम डेट, तो यूजुअली 50-50 रेशियो होता है। 50 क्वेश्चंस जो है, मतलब अगर 40 मार्क्स का है तो 20 क्वेश्चंस जो है अप्रोक्सीमेट 15 या 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर से होते हैं, बाकी वेटेड स्टैटिक का होता है। बट मान के चलिए दोनों 50-50 होगा, इसीलिए ये हमें अच्छे से प्रेपरेशन करनी है। तो करंट अफेयर्स जो है गाइस, इसका मैंने वीकली करंट अफेयर जो है सीरीज रखा हुआ है, आप यूट्यूब पे जाके जो है उस सीरीज को देख सकते हो। नीचे मैं लिंक में उसका जो है वो वीडियोस का लिंक अपलोड कर रही हूँ ताकि आपको वो आसान हो जाए। मिसलेनियस जीके में आपको कुछ पॉपुलर नेम्स पता होने चाहिए, गेम्स, अवार्ड्स हो गया, प्राइजेस, आर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, कंट्री और उसके कैपिटल, फिर फर्स्ट इन इंडिया एंड वर्ल्ड कौन था, एंड इंपॉर्टेंट डेट्स आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे।
अब गाइज अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो बी एडुकेयर आपके लिए लेके आया है 1 मंथ का मास्टर लाइव बैच जो है गाइज ये स्टार्ट होने वाला है 5 फरवरी को। तो फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लो। अब इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, आपके रेगुलर ना 7 to 9 PM शाम के लेक्चर्स होंगे 5 to 6 डेज पर वीक के। अब ये लेक्चर्स जो है आपके एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस टीचर्स लेंगे जिनके पास इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस एंट्रेंस एग्जाम का। लेक्चर जो है उसमें आपके कंसेप्ट पढ़ाए जाएंगे, जो एग्जाम लेवल के क्वेश्चंस है उसकी स्ट्रैटेजी है, कैसे इस एग्जाम को क्लियर करना है, इसके टिप्स जो है हम आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। अब ये लेक्चर्स जो है यहाँ पे इसकी आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग एक्सेस भी मिल जाएगा कि जस्ट इन केस अगर आपने कोई जो है आपको कोई वापस से रिवीजन करना है या अगर आपको कोई चीज दोबारा से पढ़नी है तो आप रिकॉर्डिंग देख के भी क्या कर सकते हो, सेल्फ रिवीजन जो है वो कर सकते हो। कोई भी डाउट्स आ रहा है तो टीचर्स आपके डाउट्स उसी लेक्चर में ही सॉल्व कर देंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि लेक्चर इंग्लिश मोड में होगा ताकि आपको कंसेप्ट आसानी से समझ में आ जाए। बिकॉज कम समय है, 1 ही मंथ का समय है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें कम से कम समय में करनी है और उसे याद भी रखना है। इसके अलावा जो है आपको टॉपिक वाइज ई बुक्स जो है वो मिलेंगी सारे चारों के चारों सब्जेक्ट्स की, ताकि आप अच्छे से बुक्स में से पढ़ के भी क्या कर सको, सेल्फ रिविजन कर सको। इंग्लिश सबसे ज्यादा वेटेज का होता है, तो इसी में हम आपको 300+ वोकेबलरी वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। एंड इसमें सिर्फ महाराष्ट्र लॉ सीटी के स्टूडेंट्स होंगे। काफी सारी बार ऐसे होता है कि बिकॉज ये सब्जेक्ट्स जो है बहुत सारी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स और दूसरे एंट्रेंस एग्जाम से जो है मिक्स मैच करते हैं। बट होता क्या है कि सारे एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी अलग होती है, सारे एग्जाम्स का डिफिकल्टी लेवल जो है वो अलग होता है। सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर मैं बोल रही हूँ हिस्ट्री, अब हिस्ट्री जो है यूपीएससी एग्जाम में भी आता है, लॉ एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है, एमपीएससी एग्जाम में भी आता है, और बाकी की कुछ अलग अलग वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स में आता है। बट क्या सब में डिफिकल्टी लेवल सेम होगा क्या? नहीं ना। हिस्ट्री जो है सबसे डिफिकल्ट किधर होगा, यूपीएससी में, फिर एमपीएससी में डिफिकल्ट होगा, क्लैट की डिफिकल्टी अलग होगी, सीईटी की डिफिकल्टी अलग होगी, बैंकिंग एग्जाम्स की डिफिकल्टी अलग होगी। सब एंट्रेंस एग्जाम की डिफिकल्टी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो उसी हिसाब से हमें क्या करना है, पढ़ना होता है। तो यहाँ पे ये बैच जो है सिर्फ डेडिकेटेड होगी महाराष्ट्र लॉ सीटी के स्टूडेंट्स के लिए, और ये सिर्फ और सिर्फ गाइस 3999 रुपीज में अवेलेबल है। तो फटाफट से इस बैच को ज्वाइन कर लो। एंड इन सारी चीजों के अलावा हम आपको फ्री कोर्स प्रोवाइड करेंगे, ब्रह्मास्त्र कोर्स, जहाँ पे एग्जाम के पहले आपका फास्ट रिविजन होगा, मैराथन रिविजन आपका हो जाएगा। एंड एक मॉक टेस्ट आपको मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए बिफोर द एग्जाम, जिसे हम ब्रह्मास्त्र मॉक टेस्ट बोलते हैं। एग्जाम के बाद आपका जो कैप राउंड होता है उसका पूरा असिस्टेंस आपको मिल जाएगा। एंड ई न्यूज हाइलाइटर, मंथली ई न्यूज हाइलाइटर, ताकि आप करंट अफेयर जो हमने अभी अभी देखा मई से लेकर के हमारे लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हो जाएंगे फरवरी और मार्च तक। तो यहाँ पे आपको मंथली एक कंपाइल्ड जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा करंट अफेयर का ई मैगजीन। अपार्ट फ्रॉम दैट वीकली करंट अफेयर वीडियोस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। तो फटाफट से इस बैच को ज्वाइन करिए गाइस। पेमेंट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, या आप हमारा ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम रिलेटेड कोई और डाउट है तो हमारे ब्रांचेस भी आप विजिट कर सकते हैं। एज यू कैन सी, बी एडुकेयर इज नोन फॉर इट्स रिजल्ट। हर साल जो है 50+ बच्चे जीएलसी और आईएलएस में जाते हैं, और हर साल 100+ स्टूडेंट्स जो है टॉप 3 लॉ कॉलेजेस में जाते हैं। सो फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अगर आपको कोई डाउट है तो यहाँ पे आप हमारी ब्रांचेस भी विजिट कर सकते हैं। बी एडुकेयर जो है गाइडेंस प्रोवाइड करता है एंड रिसोर्सेज से डेफिनेटली आप अपनी ड्रीम लॉ कॉलेज में जो है आसानी से पहुंच पाओगे। एंड अगर आपको क्लासरूम कोचिंग चाहिए तो हमारी क्लासरूम कोचिंग जो है सेंटर्स घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। आप अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। फ्री मॉक टेस्ट जो है आप अपियर कर सकते हो देखने के लिए कि इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड फ्री एग्जाम गाइडेंस ऑफ द लॉ एंट्रेंस एग्जाम, हमारे ब्रांचेस जो है आप विजिट कर पाओगे, घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में है। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको बुक्स या ई बुक्स और टेस्ट पैक फैसिलिटीज भी चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर फॉर एनी अदर एग्जाम रिलेटेड डाउट्स, या नीचे चैट बॉक्स में उसे मेंशन करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स, एंड follow us on Instagram, Facebook, and YouTube as well.